सीखे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपा शर्मा और मेरे साथ हैं विश्व के जाने माने ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री डॉक्टर एच.एस. रावत जी। दर्शकों नमस्कार। गुरुजी, हमने आपसे बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारी आपने हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया, लेकिन आज मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। आपने बहुत सारी फैक्ट्रियों को, यानी बंद फैक्ट्रियों को ठीक किया है, दोबारा से चालू करवाया है। अब विदेशों में जाकर भी बहुत रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी थी जहां पर जो बंद थी बहुत लंबे समय से, वहां पर जाकर आपने वास्तु दोष को दूर किया और उन्हें चालू करवाया। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा था और आपके पास आकर उनका जो सॉल्यूशन उन्हें मिले उससे उनका विवाह हुआ। तो आप आज हमें ये बताइए कि किस तरीके से आपने ये सब दीपा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और दिल को छूता हुआ प्रश्न है कि आखिर एक फैक्ट्री बंद पड़ी है, वो बंद क्यों हुई? एक किसी का स्कूल बंद हो गया, वो बिक गया, आखिर क्यों हुआ? लड़की 35 साल की हो गई है, शादी क्यों नहीं हो रही है? न्यूली मैरिड जोड़ा है लेकिन फिर भी डॉक्टर बोलते हैं कोई कमी नहीं है, फिर भी उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। इस सब चीज के पीछे एक वास्तु का फैक्टर काम करता है। वास्तु फैक्टर एनर्जी फैक्टर होता है। एनर्जी फैक्टर हमारे मन को ड्राइव करता है। अगर आपके शरीर को पूरी सप्लाई हो रही है एनर्जी की, तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न रहेगा तो आपके काम करने की इंद्रियां, यानी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, वो भी बहुत अच्छे से, 10 इंद्रियां आपकी बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देती हैं। फैक्ट्री एक तंजानिया के अंदर बंद पड़ी थी, वो किसी मुस्लिम समुदाय की थी। वो हमारे प्रोग्राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने कहा इन गुरुजी को बुलाते हैं। मैं वहां गया, जाकर के उस फैक्ट्री को ठीक किया और आज वो फैक्ट्री दौड़ रही है। मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां पर इस वास्तु को लोग मानते नहीं है, गल्फ कंट्री। मैं कुवैत के अंदर गया, वहां एक शेख की 4 फैक्ट्रियां थी। वहां का जो मैनेजर था मिस्टर चोटानी, जनरल मैनेजर, वो इंडियन था। उन्होंने कहा कि मिस्टर चोटानी, कोई वास्तु एक्सपर्ट आप बुलाइए। उन्होंने मुझे बुलाया। मेरे सामने उन्होंने एक शर्त रखी कि डॉक्टर रावत, आप हमारी 4 फैक्ट्रियों को देख लो और ये बताइए कौन सी फैक्ट्री सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है और कौन सी फैक्ट्री हमें नुकसान कर रही है, और हम आपको फीस डबल देंगे। मैंने 4 फैक्ट्रियों को देखा, उनका निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन की। मैंने कहा जो आपने सबसे लेटेस्ट बनाई है, ये इन तीनों फैक्ट्रियों का प्रॉफिट खा रही है। शेख बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि आपसे हम रेगुलर वास्तु की कंसल्टेशन लेंगे। उस फैक्ट्री के अंदर इतने भयंकर दोष बना दिए आर्किटेक्टों ने कि वो फैक्ट्री चल ही नहीं पा रही थी। कभी मशीनें टूटती, कभी लेबर मर जाती, कोई मुकदमा लग जाता, कभी स्ट्राइक हो जाती, और कभी ऑर्डर होते तो प्रोडक्शन नहीं होती। उस फैक्ट्री के नॉर्थ ईस्ट के अंदर उन्होंने 10 टॉयलेटें बना रखी थी। मैंने वो 10 की 10 टॉयलेटें वहां से रिमूव करा दी, और रिमूव कराने के बाद आज वो फैक्ट्री बहुत जबरदस्त तरीके से दौड़ रही है। नोएडा के अंदर, यानी सेक्टर 6 के अंदर एक बहुत बड़ी मिल है, पेपर मिल है। वो फैक्ट्री चलती ही नहीं थी। अभी कभी मैं जाके देखता हूं तो फैक्ट्री दौड़ रही है। उस फैक्ट्री का पूरा साउथ ओपन था। उस फैक्ट्री के नॉर्थ ईस्ट में उनका जो कबाड़ा आता था वो था। उस फैक्ट्री के ईस्ट के अंदर उन्होंने अपना हीटिंग एलिमेंट लगा रखे थे, उन्होंने भट्टियां लगा रखी थी। मैंने कहा इन सबको चेंज कर दीजिए, और चेंज करने के बाद आज वो फैक्ट्री दौड़ रही है। दर्शकों, सिर्फ ये दीपा जी खेल है सिर्फ ऊर्जा का। जहां पर ठंडी चीज होनी चाहिए, अगर वहां पर आप गर्म चीज रखते हैं, यानी आपको आइसक्रीम फ्रिज में रखनी चाहिए। अगर आप आइसक्रीम ओवन में रख देंगे तो शायद वो खत्म ही हो जाएगी, और जो गर्म चीज है उसको आप फ्रिज में रख देंगे तो वो बेकार हो जाएगी। इसलिए गर्म को गर्म में, ठंडे को ठंडे में, जैसा वातावरण जिस जगह को जरूरत होती है उस तरह की फैक्ट्रियों की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। आप जनरेटर सेट को आप ठंडी जगह पर रख दीजिए, वो ब्रेक डाउन होता रहेगा। उसको नेचर के टेम्परेचर आने में बड़ा समय लगेगा। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री आजकल टेम्परेचर हो जाएगा। 50 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर वाली एक मशीन जो चलती है, उसको आप अगर ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ठंडे फेस पे रख देंगे जहां पर मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर को गर्म होने में और सुखाने में वो जनरेटर 1 घंटा ले लेता है।
इन सब के एक साइंटिफिक कारण होते हैं दीपा जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि विषय तो इतना लंबा है और आप क्वेश्चन पूछती रहेंगी और मैं एक एक चीज के बारे में हर दर्शकों को ये आपके सवालों का जवाब भी देता रहूंगा कि ये वास्तु का साइंटिफिक कारण क्या है। बिल्कुल, यहाँ तो मैं जरूर आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने इतने अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातों की जानकारी हमें दी है कि किस वजह से आपके घर में या आपकी फैक्ट्री में वास्तु दोष लग जाता है और उसकी वजह से आपके काम पर कितना बैड इफेक्ट पड़ता है। अगर आप भी बहुत अच्छे वास्तु शास्त्री बनना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्री बनना चाहते हैं, तो हमारे विद्यालय में एडमिशन खुल चुके हैं और आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ ही खुशखबरी और भी है कि जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं उनके लिए भी हॉस्टल की सुविधा हमारे दिल्ली ब्रांच में उपलब्ध की गई है, तो बाहर के लोगों को भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, चिंता की जरूरत नहीं, आप भी एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही और अगले एपिसोड में फिर गुरुजी से और कुछ बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सदानंद पांडे। वैदिक पूजा पाठ, ज्योतिष और वास्तु में डॉक्टर रावत जी आपका कोई मुकाबला नहीं। अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो डॉक्टर रावत जी से आप अवश्य मिलें। मैं अजय गोस्वामी, पेशे से एक डॉक्टर हूं। 2 साल पहले मैंने एक घर लिया, घर के लिए मुसीबत ले लिया और कई तरह की परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। एक बार गुरुजी का मैं प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, वास्तु के संबंध में वो बता रहे थे, मुझे लगा कि नहीं, वास्तु दोष ही है हमारे घर में। फिर मैं गुरु से अपॉइंटमेंट लेकर के वास्तु चेक कराया, फिर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से उपाय बताया और मैं उस पर अमल किया और उस दिन के बाद मेरे घर में फिर खुशियां आने लगी। अगर आप भी वास्तु दोष से परेशान हैं, आपके घर में भी वास्तु दोष है, तो मैं तो यही कहूंगा एक बार गुरु जी से जरूर मिलें और उनका आशीर्वाद जरूर लें, समस्याएं अपने आप स्वतः दूर हो जाएगी। मैं हूं दीपा शर्मा, एक रेनॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख सकते हैं। मैंने महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय से ज्योतिष के क्षेत्र में टॉप किया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लेखन कार्य, ज्योतिष और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रावत जी का कोई मुकाबला नहीं है। आपने ज्योतिष के क्षेत्र में क्रांति पैदा की और लोगों के अंधविश्वास को दूर किया। अगर आप भी मेरे जैसा सफल ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। मैं ये दावा करती हूँ कि आप एक बहुत सफल और अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। विद्यालय में एडमिशन ओपन है और आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं दिल्ली 09811006314, नोएडा 09999896090, मुंबई 09820114429, चंडीगढ़ 09814022886, लुधियाना 09814630818। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 303402464666 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।